हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं वैष्णवी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल, आपके अपने प्लेटफॉर्म रीजनिंग बाय वैष्णवी में। तो बच्चों, बहुत दिन बाद हमारी क्लासेस हो रही हैं और जिस वजह से भी क्लासेस अभी तक डिले हो रही थी, तो मैं वो सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करूँगी। बाय द वे, आप लोग के एग्ज़ाम वगैरह यहाँ पर चल रहे थे एंड मुझे इन द मिडिल मुझे क्लास बीच में रोकनी पड़ी एंड क्लास में आगे आप लोग की कंटिन्यू नहीं कर पाई ड्यू टू सम रीजंस। और इसका जो रीज़न है वो आज की जो मैं अभी यहाँ पे लाइव सेशन लेने वाली हूँ 9:30 बजे, उसमें मैं डिस्कस करूँगी। मैं क्लास में चूँकि मैं आप लोग की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, क्लास के बीच में मैं यहाँ पे कोई भी इशू डिस्कस नहीं करूँगी। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी का जो क्लासेस हैं, आज से हम उनको स्टार्ट कर रहे हैं। तो आरआरबी ग्रुप डी में जो भी उसमें प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आज हमने लिया है 17 अगस्त 2022 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर। तो बच्चों, अगर बैकग्राउंड में नॉइस वगैरह आए तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं ऐसी जगह पर रह रही हूँ जहाँ पे सामने हाईवे है, तो यहाँ पर आना जाना तो बना ही रहेगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको मेरी आवाज़ बदली हुई लग रही है तो मेरा इस समय थोड़ा सा गला ख़राब है, बट आज फिर भी मेरी वॉइस निकल पा रही है, तो मैं वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, ठीक है। तो एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों कि आप लोग को इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा। अगर आप लोग को रीज़न जानना है कि किस वजह से मैम इतने दिनों से क्लास नहीं हो पाई, तो आज का जो लाइव सेशन रख रही हूँ मैं 9:30 बजे, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और तो बच्चों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, हमें पहली बार देख रहे हैं या पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। अब से आप लोग को डेली वीडियो मिलेगी, अब कोई भी यहाँ पर गैप नहीं होगा, ठीक है। चलिए, मेरी अपनी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि अब कोई भी गैप ना हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गैप हो चुका है, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो आप लोग शायद अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है, भूल गए हैं, तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा दे रही हूँ। मेरी क्लास का रूल कि पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चंस को खुद से बनाना है, फिर आपको यहाँ पे प्रोसेस भी देखना है कि मैम कैसे कर रही हैं और आप कैसे कर रहे हैं, एंड फिर आपको आंसर मैच करना है, ठीक है। क्योंकि केवल आंसर निकालने से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा कि आप किस अप्रोच से आंसर निकाल रहे हैं। सपोज आपके बगल वाला बंदा बहुत जल्दी करके क्वेश्चंस को करके आगे बढ़ रहा है और आप एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप सिलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, छात्रों की कक्षा में पाउलो शीर्ष से 18वें स्थान पर और नीचे से 45वें स्थान पर है, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिएगा और बनाइएगा। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक क्लास में स्टूडेंट्स जो हैं, एक क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उसमें पाउलो की रैंक टॉप से 18 है। हालांकि इसमें फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है, बट चूंकि मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ तो मैं यहाँ पे आपको फिगर बना के दिखाऊंगी, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए कि स्टूडेंट्स की संख्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स खड़े हैं एंड यहाँ पे कहीं पाउलो खड़ा है। यहाँ पे कौन खड़ा है? पाउलो खड़ा है। वेट अ मिनट, ओके। यहाँ पे कौन खड़ा है? पाउलो खड़ा है, ठीक है। अब इसकी रैंक कितनी है? 18th है फ्रॉम टॉप। अगर हम इसकी रैंक टॉप से देखें तो कितनी है? 18th है। अगर बॉटम से देखें तो कितनी है? 45 है। बॉटम से देखते तो कितनी है? 45 है। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहलाते हैं? लेफ्ट से, सॉरी, टॉप से स्टूडेंट की संख्या, सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि टॉप से स्टूडेंट्स की संख्या क्या है, ठीक है। और फिर बॉटम से स्टूडेंट्स की संख्या क्या है। टॉप से, फ्रॉम द टॉप से स्टूडेंट्स की संख्या क्या है, एंड बॉटम से स्टूडेंट्स की संख्या क्या है, एंड देन -1 कर देंगे। यही फॉर्मूला होता है। तो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। यहाँ पे मैं TS लिख दे रही हूँ ताकि टोटल स्टूडेंट समझ में आए। टॉप से कितना है? 18th स्टूडेंट है। बॉटम से कितने हैं? 45 स्टूडेंट्स हैं, एंड -1 कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 4 5, और ये बच जाएगा आपका 62 आएगा क्या?
8 5 13, 4 5 1 6, हाँ सही 62 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। आपके सामने एक सीरीज दी हुई है और इस सीरीज में आपसे कहा जा रहा है कि उन प्रतीकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक पहले एक संख्या है और उसके ठीक बाद एक अक्षर है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ सिंबल, ऐसे कितने चिन्ह हैं, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके तुरंत पहले एक नंबर है, जिनके तुरंत पहले एक नंबर है एंड तुरंत बाद में क्या है, एक लेटर है, तुरंत बाद में क्या है, लेटर है। यानी कि आपको सीरीज क्या देखनी है, नंबर के बाद सिंबल आए और सिंबल के बाद लेटर आए। यानी कि आपको देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, सिंबल, नंबर और लेटर अगर आप किसी भी सीरीज में उठा के देख लो तो सबसे कम मात्रा में आपको क्या मिलेंगे, सिंबल। तो आप सिंबल पे फोकस करो, सबसे पहले सिंबल देखो कहाँ कहाँ है। तो सिंबल एक कहाँ है, यहाँ है। क्या सिंबल के पहले नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक सिंबल यहाँ, इसके पहले नंबर आ रहा है, इसके बाद में एक लेटर आ रहा है। तो एक तो हमारा पेयर ये बन गया, क्योंकि हमसे यही बात कही जा रही थी, नंबर सिंबल लेटर लेके चलना है। अगला सिंबल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, लेकिन इसके पहले क्या नंबर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अगला सिंबल ये, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, छोड़ दो। फिर सिंबल ये, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, छोड़ दीजिए। सिंबल के पहले नंबर नहीं है, छोड़ दीजिए। सिंबल, सिंबल के पहले ई आ रहा है, हमें चाहिए नंबर, नहीं आ रहा है। ये भी सिंबल है, सिंबल के पहले नंबर आना चाहिए, नहीं आ रहा है। सिंबल के पहले नंबर आना चाहिए, नहीं आ रहा है। यानी एक ही हमें ऐसा पेयर मिला जो सेम इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मैं दिखा देती हूँ। इंग्लिश वाले यहाँ से देख लें एंड हिंदी वाले यहाँ से देख लें। यहाँ पे कह रहा है, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न वर्गों में संख्याएं व्यक्तियों को दर्शाती हैं, व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। यानी कि यहाँ पर जितने भी मेडल विनर्स हैं उनका प्रतिनिधित्व ये वाला सर्कल कर रहा है। जितने भी जिम्नास्ट हैं उनको ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जितनी भी गर्ल्स हैं उनको ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉडल विनर्स को ये वाला, गर्ल्स को ये वाला एंड जिम्नास्ट को ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे पूछ रहा है, उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पदक विजेताओं की संख्या जो लड़कियां भी हैं 27 है, पदक विजेता जिम्नास्टों की संख्या 34 है एंड इसी तरीके से आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, पहले वाले को चेक करते हैं। तो पहले वाले में कह रहा है पदक विजेताओं की संख्या जो कि जिसमें लड़कियां भी हैं 27 है। यानी आपको उन पदक विजेताओं की संख्या निकालनी है जो लड़कियां भी हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, ऐसे पदक विजेता यानी ये वाला सर्कल, ठीक है, ये वाला सर्कल, ऐसे पदक विजेता जिसमें लड़कियां भी हैं। ठीक है, तो लड़कियां भी हैं और वो पदक विजेता भी हैं, ऐसे कितने लोग हैं आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर इन दोनों में ये दोनों कॉमन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। इस वाले पार्ट को देखिए जरा, ये दोनों मिल कहाँ रहे हैं, यहाँ पे मिलना है। यानी कि यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि मैम 16 और 11, यानी ऐसे जितने, देखो 16 यहाँ पे मेडल विनर्स भी हैं, 16 यहाँ पे गर्ल्स भी हैं। ठीक है, 11 में भी सेम मेडल विनर भी हैं, गर्ल्स भी हैं। अब आपको ये लग सकता है मैम इसमें जिम्नास्ट भी तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसे ये नहीं बोला है, केवल वर्ड नहीं लगाया है ना। अगर केवल वर्ड लगा देता कि केवल पदक विजेताओं की संख्या बताओ जो लड़कियां भी हैं, तो हम ये 11 नहीं लेते। ठीक है, तो आप इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे 27 आ रहा है पहले वाले ऑप्शन में, बिल्कुल आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो आप यहाँ पे आंसर अपना मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है डॉटर शब्द के अक्षरों में से ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। इसको मैं समझाती हूँ कि यहाँ पे ये कह क्या रहा है।
यहाँ पे कह रहा है डॉटर में जितने लेटर्स हैं उनके बीच उतने ही पेयर बनते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। DAUGHTER। आप चाहे तो लेटर्स के माध्यम से कर सकते हैं, मैं नंबर से करूँगी क्योंकि मुझे नंबर से ज़्यादा आसान लगता है और टाइम भी कम लगता है। मैं थोड़ा आज कम बोल रही हूँ क्योंकि मैं जितना बोल रही हूँ उतना मुझे खांसी आ रही है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको पूरा करूँगी, एक्सप्लेनेशन में कमी नहीं आएगी बिल्कुल भी, पर थोड़ा सा कम बोलूँगी। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, 4 से बढ़ते हैं, 4 से आपको इधर भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में काउंट करना है, 4 से आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में भी काउंट करना है। जो आप नंबर बोल रहे हैं या जो लेटर बोल रहे हैं अगर वो सेम आपको उसी प्लेस में मिल जा रहा है तो वेल एंड गुड, ठीक है, तो भाई हमारा पेयर बनेगा। 4 से चलते हैं, 4 के बाद में यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, 6 7, यहाँ पे 7 मिल रहा है तो एक तो पेयर ये बना। फिर 8 भी मिल रहा है, 9 10 11 आगे नहीं मिला। 1 के बाद इधर चले तो 2, 1 के बाद इधर चले तो 2 3 4 5 6 7। 21 से आप इधर जाओ या इधर जाओ कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि 21 ही सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे। 7 के बाद 8 9 10, 7 के बाद 8 9 10 11, ठीक है। 8 के बाद 9 10 11 12, 8 के बाद 9 10 11, ठीक है। 20 के बाद 21, फिर उसके बाद नहीं है, इधर भी नहीं है। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 एंड 5 के बाद 6, 18 के बाद 19 20। ठीक है, 20 उसके बाद इधर नहीं आ गया, यानी 1 2 3 4 कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, 4 पेयर, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लेटर्स के माध्यम से कर रहे हैं यहाँ भी कर सकते हैं, लेटर्स के माध्यम से डी के बाद ई एफ जी इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपका सेम आंसर आएगा। सॉरी बच्चों, बीच बीच में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही खांसी की वजह से, ठीक है। अच्छा, ये 4 क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा ताकि इसे तार्किक रूप से पूर्ण किया जा सके, ठीक है। आपको यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज में आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जी के बाद एच आई को छोड़ दो, 2 लेटर छोड़ दो तो जे आ रहा है, जे के बाद के एल छोड़ दो तो एम आ रहा है, एम के बाद एन ओ छोड़ दो तो पी आ रहा है, पी के बाद क्यू आर छोड़ दो तो एस आ रहा है, यानी 2 लेटर का गैप है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी 2 लेटर का गैप होगा तो यहाँ पे तो पहला तो लेटर डी आएगा, डी के बाद ई और एफ छोड़ोगे तो जी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर नंबर्स देखते हैं अगर हम, तो 2 है, 6 है, 18 है, 54 है, 162 है। क्या बोल रहा है, चलिए इसको अगली पेज में सॉल्व करते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो मैं आपको बता रही थी। चलिए देखते हैं। एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि पहला लेटर तो डी आएगा, ठीक है। अब देखते हैं नंबर्स को, देख लेते हैं। 2 है, 6 18 54 162, ठीक है। अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, तो आगे भी क्या हो आगे भी क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 होगा, तो 3 2 जा 6, यानी यूनिट बेस पे 6 आना चाहिए, आ रहा है। और 3 8 जा 18 और 3 1 जा 3 और ये 486 आपका आना चाहिए, आ रहा है क्या, 486 यहाँ पे आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपको ये पैटर्न दिया गया है और इस पैटर्न
जो यहाँ पे पैटर्न लग रहा है यही सेम पैटर्न इनमें से किस में लग रहा है आपको ये बताना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लग रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में पैटर्न। तो अगर हम यहाँ पे देखें 15 का मल्टीप्लाई, अभी हम इसको ले रहे हैं, पहले वाले को ले रहे हैं। अभी हम फर्स्ट वाले को ले रहे हैं। ठीक है, तो 15 का मल्टीप्लाई कर दे 4 में तो कितना हो गया 60। ठीक है, और इसी 60 में से अगर हम 15 प्लस 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। 41 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। सेम आप इस यही पैटर्न लगा के दूसरे में चेक कर सकते हो। 19 का मल्टीप्लाई कर दे 5 में, कितना आ गया 95, और 95 में से सब्ट्रैक्ट कर दें किसको 19 प्लस 5 को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 71। ठीक है, अब यही सेम पैटर्न किस में लग रहा है आपको देखना है। तो देखते हैं यहाँ पे 4 1 जा 4 है ना, और 4 प्लस 5 में से आप घटाओगे, सॉरी 4 1 जा 4 यहाँ पे करोगे यूनिट प्लेस पे 4 आ जाएगा। आप यूनिट प्लेस से बिल्कुल चेक कर सकते हो, है ना। तो 4 1 जा 4 यहाँ पे 4 आ गया। मैं यहाँ पे करके आपको दिखा भी देती हूँ, आप यूनिट प्लेस से कैसे चेक कर सकते हो जल्दी से कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई होके 4 आ गया आपका। इस 4 में से आप सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो 4 प्लस 1 5, 14 में से 5 घटाओगे तो 14 में से 5 घटाओगे तो यहाँ पे 9 आना चाहिए। यहाँ पे कितना आ रहा है 5, खत्म। सेकेंड देखते तो 3 3 सा कितना हो गया 9, 9 में से आप क्या घटाओगे 3 प्लस 3 6, तो कितना बचना चाहिए 3 बचना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है 5, खत्म। थर्ड में देखते हैं तो 4 3 सा कितना होता है बेटा 12, 2 लिख दे रहे हैं, और 4 प्लस 3, ठीक है 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, तो 12 में से 7 घटाओगे कितना बचना चाहिए 5, यहाँ पे कितना आ रहा है 1, खत्म। यहाँ पे देख लेते हैं 10 2 सा कितना हो गया 20, अब यहाँ पे मैं 20 पूरे ही ले रही हूँ क्योंकि बड़ा नंबर नहीं है कोई। माइनस 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, घटाओगे तो कितना बचेगा 8, 8 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, इस संख्या में प्रत्येक विषम में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम में 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार उच्चतम और निम्नतम अंकों के बीच का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, आपको एक नंबर दिया है 4 2 5 1 4 5 6 3। क्या कह रहा है, हर एक और डिजिट में 3 को ऐड कर दिया जाए। तो सबसे पहले और डिजिट यहाँ पे ये है, ये है, ये है एंड ये है। इसमें क्या ऐड करना है आपको 3 ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड कर दिया। उसके बाद कह रहा है हर एक इवन डिजिट में से एक को घटा दो। इवन डिजिट कौन कौन सी, अगर आपको इवन डिजिट नहीं पता तो हम आपको बता दें, जो भी संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो आपकी इवन नंबर कहलाती है, सम संख्याएं। यानी यहाँ से आपको क्या करना है, इससे आपको 1 घटाना है, इससे आपको 1 घटाना है, इससे आपको 1 घटाना है और इससे आपको 1 घटाना है। ठीक है भाई, घटा दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पर घटा दिया। अब जो हमने करा है यहाँ पे मैं सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ। ये बचेगा 3 1 8 4 3 8 5 6, यही आएगा। अब आपसे कह रहा है हाईएस्ट और लोवेस्ट डिजिट का डिफरेंस क्या होगा। हाईएस्ट कौन है 8, अब चाहे आप ये वाला 8 ले लो चाहे ये वाला 8 ले लो, कोई भी 8 ले सकते हो। एक तो हाईएस्ट डिजिट तो ये हो गई 8, लोवेस्ट डिजिट क्या है 1, डिफरेंस लोगे कितना आएगा 7। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये दिया है इनइक्वलिटी का क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो आपसे कह रहा है आर इज ग्रेटर देन पी।
अब जिसका साइन, जिसकी तरफ बड़ा वाला साइन है ना, आप उसको लेके चलो। आर और पी ये है, तो हमें आर हर हालत में बड़ा चाहिए, क्योंकि आर की तरफ क्या बना है, ग्रेटर देन का बना है साइन, ठीक है। आर हर हालत में क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। तो आर से हम चले, देखा हमें आर यहाँ तक बड़ा मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है। अब यहाँ पे प्रायोरिटी आप किसको दोगे, इन तीनों साइन में से इस वाले साइन को दोगे, है ना। तो हमें आर बड़ा मिल रहा है पी से, ये वाले साइन की वजह से मिल रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, करेक्ट कर दोगे। दूसरे वाले में क्या कह रहा है, बी बड़ा है एफ से, तो बी देखो बड़ा है, देखना ध्यान से जरा, बी बड़ा है एफ से, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से चले तो यहाँ तो बी छोटा पहले ही मिल गया ना, तो जब पहले ही छोटा मिल गया तो आगे जाके बड़ा तो मिलेगा नहीं, ठीक है। वो बड़ा मिलेगा भी, अब ये बड़ा मिल भी रहा है अगर, लेकिन ये तो एफ के पीछे, तो इससे कोई मतलब ही नहीं। हमें कितने को देखना, इतने को देखना है ना। क्या यहाँ पे ऐसा हमको साइन मिल रहा है जो बी को बड़ा बना दे, नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका, सॉरी ओनली कंक्लूजन 1 यहाँ पर बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ठीक है। बच्चों अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता है कि वाला आप हम आपको दोबारा समझा दें, तो आप हमें कमेंट में बिल्कुल बता दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें नंबर से संबंधित है, उसी तरह जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी आपको यहाँ पे सीधी तौर पे ये कह रहा है कि 10 का जो रिलेशन 55 से है, वही सेम रिलेशन 12 का 65 से है, वही सेम रिलेशन आपको 18 का निकालना है। यहाँ पे आपको प्रोपोर्शनल का साइन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोपोर्शनल का साइन दिया हुआ है, आप इसको मिस्टेक मत समझिएगा यहाँ पर कि प्रोपोर्शनल हटा हुआ है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो 10 से हम 55 कैसे बना सकते हैं, तो 10 से 55 हम कितने तरीके से बना सकते हैं। तो आपके सबसे पहले दिमाग में आएगा कि मैम हम इसमें मल्टीप्लाई 5 कर दें, प्लस 5 कर दें, ठीक है, हो सकता है। सेपरेट करके भी हो सकता है, लेकिन एक एक करके चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 12 से हम लोग 65 कैसे बना सकते हैं, 12 में मल्टीप्लाई कर दे 5 का, 12 पंचे 60, प्लस 5 ऐड कर दे 65 हो गया। अगला 18 से अब हमें जो भी बनाना है, तो 18 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 करेंगे, प्लस 5 करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे करेंगे 18 पचे 85 और 5 कितना हो जाएगा बेटा, 90, सॉरी 18 पंचे 90 और 5 95, सॉरी, ठीक है, 95 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है, एक सीरीज दी हुई लेटर सीरीज, और आपसे यहाँ पे कह रहा है श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है और उसके बाद में भी व्यंजन है, ठीक है। ऐसे कितने वॉवेल्स हैं, ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, ऐसे कितने वॉवेल्स हैं, ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले कॉन्सोनेंट है और ठीक बाद में भी कॉन्सोनेंट है। यानी ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले व्यंजन आ रहा है और बाद में भी व्यंजन आ रहा है। आपको ऐसे स्वर ढूंढने हैं, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं यहाँ पे ऐसे कितने स्वर हैं। आपको पता है AEIOU 5 होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिए हुए हैं, लेकिन आपको क्या देखना है, आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो मिल रहा है कॉन्सोनेंट YIR में, लेकिन ए के पहले आर आ रहा है, ए के बाद भी आ रहा है वाई, तो यहाँ पे दूसरा पेयर हो गया। यहाँ पे देखा तो यहाँ ई के बाद यू आ रहा है, ये तो नहीं होगा, 2 पेयर मिल चुके हैं। यू के पहले देखा तो ई आ रहा है, यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट आना चाहिए था, आ क्या आ रहा है, वॉवेल, ये भी नहीं होगा। आई के पहले जी आ रहा है, आई के बाद आर आ रहा है, यानी एक तो ये हमारा पेयर बनेगा जाके। ओ के पहले आर आ रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ओ के बाद ए आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। यू के पहले बी आ रहा है, यू के बाद भी बी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सेम नहीं, सेम होगा तो भी चलेगा, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो 1 2 3 4 कितने हो गए, 4 हो गए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 6 जिराफ है एक जंगल में और सबकी हाइट जो है अलग अलग है। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 जिराफ है, सबकी हाइट अलग अलग है। एस इज टॉलर देन क्यू, एस जो है वो क्यू से लंबा है। ठीक है, पी इज टॉलर देन आर, पी लंबा किससे है, आर से। एस इज शॉर्टर देन टी, एस छोटा है, किससे छोटा है, टी से छोटा है। ठीक है, आगे कह रहा है क्यू इज टॉलर देन पी, क्यू लंबा है किससे, पी से। ओके, क्यू किससे लंबा है, पी से लंबा है, तो हम इसको पी और आर को हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं। क्या कह रहा है, क्यू पी से तो लंबा है लेकिन छोटा है टी से, क्यू पी से लंबा है लेकिन टी से छोटा है। टी शॉर्टर देन यू, टी छोटा किससे है, यू से छोटा है। टी छोटा किससे है, यू से छोटा है। आपको बताना है कि इसमें सबसे छोटा कौन है। बेटा 6 जिराफ है, 6 तो यहीं बन गए। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है ना सबसे छोटा कौन है, आर। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से है। वीडियो को पॉज करिए और बनाइए। चलिए तो सबसे पहले जब भी हम यहाँ पे डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले हम यहाँ पे डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि राजन एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और 200 मीटर उत्तर दिशा में जाता है। मान लिया ये पॉइंट है, यहाँ से चलना शुरू करता है और 200 मीटर कहाँ जाता है, उत्तर दिशा में जाता है। ही देन टर्न लेफ्ट, वो बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। वो बाएं मुड़ता है, कितना जाता है बेटा, 300 मीटर जाता है। उसके बाद में वो दाएं मुड़ता है और 400 मीटर जाता है। अब यहाँ इस पॉइंट पे वो दाएं जब मुड़ेगा तो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो जब दाएं मुड़ता है तो कितना जाता है, 400 मीटर जाता है। तो दाएं मुड़ने पे 400 मीटर गया। एंड देन टर्न लेफ्ट, फिर से वो बाएं मुड़ता है, कितना जाता है, 1 किलोमीटर जाता है। फिर से वो बाएं मुड़ता, कितना जाता है, 1 किलोमीटर जाता है। ठीक है, ये आपका मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, लेकिन ये किलोमीटर है। ठीक है, आपसे कह रहा है अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, अब वो किस दिशा में देख रहा है। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे पश्चिम दिशा में अब वो देख रहा है, यानी वेस्ट डायरेक्शन में वो देख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले में कह रहा है एक विशिष्ट कूट भाषा में, अच्छा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में MFBTF को लिखा जाता है लीज। ओके, MFBTF। ठीक है, MFBTF को क्या लिखा जाता है, लीज लिखा जाता है। चलिए LEASE, सॉरी LEASE। ठीक है, लीज लिखा जाता है। ठीक है, चल तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, L से M +1, E से F +1, या तो +1 ना करती मैं -1 कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि आपसे यहाँ पर जब कोड निकालने को पूछा जाएगा तो फिर आप लोग वहाँ पे गड़बड़ कर दोगे, तो इसको हम -1 करके कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए M से L जाओगे कितना जाएगा बेटा, -1। F से E
-1, B से A -1, T से S -1, F से E -1। अब यहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू क्यों नहीं लिखी, क्योंकि हमें यहाँ सीधे सीधे दिख ही रहा है, तो हम प्लेस वैल्यू क्या ही लिखे। यहाँ पे देखो U से T -1, N से M -1, I से H -1, S से R -1, E से D -1। सारी चीज़ें वैसे ही जा रही हैं। ट्रिक को पूछ रहा है कैसे लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे S आपका आएगा सबसे पहले, तो T में से -1 करोगे S वाला आएगा। या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, ये दो निपट गए, ठीक है, ये दो निपट गए। R 18 17 किसका होता है, Q का, तो Q आना चाहिए। यहाँ पे S आ रहा है, फोर्थ भी निपट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर बनेगा। प्लेस वैल्यू याद होंगी, आप रिवर्स भी बहुत जल्दी कर लोगे, -1 -2 भी बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है। क्योंकि हमारी आदत क्या होती है, ABCD पढ़ने की, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की। अब अगर हम कहें T से पहले कौन आता है तो आप सोचोगे, लेकिन अगर वहीं पे आपको प्लेस वैल्यू याद है कि भैया T20 19 होता है S का, तो तुरंत आप रिकॉल कर लोगे, ठीक है। चलिए, ये आ गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि EFGHIJK आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट रो। एक स्ट्रेट रो में बैठे नॉर्थ की तरफ। कितने लोग हैं, अच्छा पहले लाइन नहीं बनाते, पहले देख लेते हैं। यहाँ पर H इज सेकेंड टू द राइट ऑफ G। G के राइट में H सेकेंड है, ठीक है। तो G के राइट में अगर H सेकेंड है तो आप इस पूरी रो में कहीं पे भी बैठा दो, कहीं पे भी बैठा दो, ठीक है। क्या कह रहा है, G के दाएं H दूसरे स्थान पर है, पहला दूसरा। F एंड K आर इमीडिएट नेबर। F और K क्या है, इमीडिएट नेबर है, ठीक है। F एंड E आर इमीडिएट नेबर ऑफ I। F और E I के इमीडिएट नेबर है, ठीक है। H एंड E, यहाँ पे ये H एंड है, ठीक है, अलग अलग है ये। H और E जो है वो इमीडिएट नेबर है, H और E। अब या तो E यहाँ आएगा या तो E यहाँ आएगा, समझ में आई बात। या तो E यहाँ आएगा या तो E यहाँ आएगा। लेकिन आप एक चीज़ और देखो, अगर E यहाँ आता है तो क्या आप EIF को बैठा पाओगे क्या, अगर E यहाँ रखते हो तो नहीं बैठा पाओगे। यानी E आप कहाँ बैठाओगे, यहाँ बैठाओगे। E को आपने यहाँ बैठाया, ठीक है। क्या लाइन बोला था, H और E नेबर्स हैं, H और E नेबर होगा। अब यहाँ पे इसको भी साथ में बैठा दो, FIE साथ में बैठेंगे तो E आ चुका है, I इधर आ जाएगा, F इधर आ जाएगा, आ गया, ठीक। ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब F और K साथ में बैठेंगे तो K इधर आ नहीं सकता, तो आप K को किधर बैठा लोगे, इधर बैठा लोगे। सबके सब इधर ही जा रहे हैं, इधर लिखा हुआ सबके सब इधर ही भाग रहे हैं। K इज एंड स्ट्रीम राइट एंड, K स्ट्रीम राइट एंड पे बैठा, यानी अब इसके राइट साइड में कोई नहीं आएगा। J इज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H। H के तुरंत बाएं कौन बैठा है, J बैठा, तो J को बैठा दिया। आपसे पूछ रहा है J के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, तो J के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, बेटा G बैठा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगेन यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करते हैं, बनाते हैं। 6 पर्सन है यहाँ पर, एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हैं, 2 2 4 2 6। सभी लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। सभी ने सेंटर की तरफ फेस कर दिया। केवल 2 व्यक्ति D और A के बीच में बैठे हैं। केवल 2 व्यक्ति D और A के बीच में बैठे। हमने यहाँ पे मान लिया D बैठा दिया, 2 छोड़ के हमने A बैठा दिया इधर। अगर आप इधर से भी देखोगे तो 2 छोड़ के A इधर भी आएगा, चाहे आप इधर से बैठाओ चाहे आप इधर से बैठाओ। F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ C। C के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, F बैठा है। C के इमीडिएट दाहिने कौन बैठा है, F बैठा है, ठीक है। E इज सेकेंड टू द राइट ऑफ F। F के राइट में सेकेंड नंबर पे कौन बैठा है, E बैठा है।
सॉरी एफ के इमीडिएट राइट, सॉरी सी के इमीडिएट राइट में एफ बैठा है, एंड एफ के राइट में सेकेंड नंबर पे कौन बैठा है, ई बैठा है, ठीक है। ई इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे ई बैठा है, तो बेटा ए के लेफ्ट में सेकेंड इधर आएगा ना, लेफ्ट ए का लेफ्ट इधर आएगा ना, तो ए के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, यहाँ पे कौन बैठेगा, ई बैठेगा, ई बैठा दिया। अब यहाँ पे आपने क्या लिखा था, एफ के राइट में सेकेंड नंबर पे ई बैठा है, तो अगर आप एफ को यहाँ बैठा दोगे तो एफ के राइट में सेकेंड नंबर पे ई आ गया, और सी के इमीडिएट राइट में एफ बैठा है, तो सी को आप यहाँ बैठाओगे तो सी के इमीडिएट राइट में एफ आ गया, ठीक है। ए बी सी, बी बचा है तो बी को आप यहाँ बैठा दो। आपसे पूछ क्या रहा है, एफ के इमीडिएट राइट में कौन बैठ रहा है, एफ के इमीडिएट राइट में कौन बैठ रहा है, डी बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दे रहा है, एक कथन दिया गया है जिसके बाद में पहला और दूसरे से अंकित 2 धारणाएं दी गई हैं। धारणाएं का मतलब हो गया एजम्पशन दिए गए हैं, यानी जो चीज़ रियलिटी में ट्रू नहीं है आपको इसको एज्यूम करना है, ठीक है। जैसे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ना किसी भी इंसान के, उसमें जरा सा एक बार मिले क्या कि भाई ये तो इंसान ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एज्यूम करना है, ठीक है, कि कौन सी धारणाओं में से कौन सा कथन निहित है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपसे कह रहा है, कृपया मुफ्त पास एकत्र करने के लिए 21 अप्रैल तक नवीनतम कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करें। वैध पते के प्रमाण के बिना पास नहीं जारी किया जाएगा, ठीक है। प्लीज रजिस्टर फॉर द इवेंट। आपको किसी इवेंट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। कब तक करवा सकते हो, 21 अप्रैल तक करा सकते हो। टू कलेक्ट फ्री पासेस, यानी अगर आप 21 अप्रैल तक का अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपको फ्री पासेस दिए जाएंगे ताकि आप एंट्री ले पाओ। पासेस विल नॉट बी इशू विदाउट वैलिड एड्रेस प्रूफ, यानी अगर आपके पास में एड्रेस प्रूफ नहीं है, एक मतलब वैध एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो आपको पासेस इश्यू नहीं किए जाएंगे, ठीक है। एजम्पशन क्या है, वोटर आईडी कार्ड इज अ वैलिड एड्रेस प्रूफ। कह रहा है इसमें कि वोटर आईडी कार्ड जो है वो एक वैलिड एड्रेस प्रूफ है। भाई बात तो सही है, वोटर आईडी कार्ड वैलिड एड्रेस प्रूफ होता ही है ना। आपको क्या लगता है, वोटर आईडी कार्ड वैलिड एड्रेस प्रूफ होता है ना। इसमें आपका एड्रेस तो पड़ा ही होता है जब आप वोट वगैरह देने जाते हो, है ना। एड्रेस पड़ा होता है ना आपके घर का कि आप कहाँ के हो रहने वाले, एड्रेस पड़ा होता है। लेकिन बेटा आपको ये क्या कह रहा है, एज्यूम करने को कह रहा है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आपको एज्यूम करने को कह रहा है, आपसे कंक्लूजन नहीं निकलवा रहा है। जब वैलिड आईडी कार्ड होता ही है, वोटर आईडी कार्ड वैलिड एड्रेस प्रूफ होता ही है, तो आप इसको एज्यूम क्यों करोगे, है ना। जो चीज़ रियलिटी में होती है उसको आप एज्यूम क्यों करोगे, तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ हो रही है, अगर सूर्य पूरब में उग रहा है तो उसको एज्यूम थोड़ा करेंगे। सूर्य पूरब में, मान लिया कि सूर्य पूरब में उग सकता है, इसको हम एज्यूम थोड़ा कर सकते हैं ना, सूर्य तो पूरब में ही उगता है ना। तो यहाँ पे जब वैलिड वोटर आईडी कार्ड जो है आपका वैलिड एड्रेस प्रूफ है ही, तो हम उसको एज्यूम क्यों करेंगे, है ना। दूसरा कह रहा है पासेस कैन बी परचेस्ड एट द वेन्यू। भाई यहाँ पे कह रहा है कि आपको फ्री पासेस दिए जाएंगे, आपको मुफ्त में दिए जाएंगे, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको पैसे से वेन्यू पे आप खरीद भी सकते हो। तो यहाँ पे खरीदने की तो उसने बात ही नहीं कही है, क्योंकि उसने क्या कहा है कि अगर आप 21 अप्रैल तक का अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको फ्री पासेस दिए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप उसके 21 अप्रैल के बाद में रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको परचेज करने पड़ेंगे। उसने ये नहीं कहा, हो सकता है आपको परचेज करने पर भी ना मिले, है ना। तो आपका सेकेंड वाला तो सिरे से खारिज हो गया। तो आप इसका आंसर क्या दोगे, नाइदर अजम्पशन फर्स्ट नॉर सेकेंड इज इम्प्लिसिट। ना तो पहला ना तो दूसरा, इसमें से कोई भी वैलिड नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, ऑल पेन्स आर पेन। सारे पेन्स, एक सेकेंड,
सारे पेन्स क्या है? पेन है। सारे पेन्स क्या है? पेन है। ठीक है। सभी पेन क्या है? ब्रश है। तो सभी पेन ब्रश हो गए। और सभी ब्रश क्या है? टेबल है। तो सभी ब्रश क्या हो गए? टेबल हो गए। ठीक है। कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम टेबल्स आर पेन। कुछ टेबल पेन है। टेबल के कुछ पार्ट में पेन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। सही है। उसके बाद कह रहा है सभी पेन पेन है। सारे के सारे जो पेन है वो पेन में आ रहे हैं क्या? सभी पेन पेन के अंदर आ रहे हैं क्या? नहीं, बल्कि सभी पेन्स पेन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। दोबारा से बता देती हूँ कि जितने सभी पेन्स हैं वो पेन के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी कलम जो सभी पेन है वो पेन्स के अंदर आ रहे हैं। ये बात बिल्कुल उल्टी बोल रहा है। ठीक है। थर्ड कह रहा है नो पेन इज अ पेन। कोई भी पेन पेन नहीं है। भाई यहाँ पे तो रिलेशन दे रहा है कि सारे के सारे पेन्स पेन के अंदर आ रहा है। यहाँ कह रहा है कोई भी पेन पेन ही नहीं है, गलत बोल रहा है। तो यहाँ पे आप आंसर क्या दोगे? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। अच्छा, एक सेकंड को इसमें देख लें, आइदर का भी है क्या? आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और नहीं, फर्स्ट और थर्ड तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ 3 के साथ जाएंगे यहाँ पर। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। आपको दी गई श्रृंखला में बताना है प्रश्न चिन्ह का स्थान कौन सी संख्या लेगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 9, 10, 18, 45। बच्चों बिल्कुल सामने हाईवे है जहाँ पे मैं रहती हूँ, ठीक ठीक सामने हाईवे है। तो शोर पूरा दिन रात आता रहता है। वीडियो के लिए कोई भी, मैंने बहुत बार सोचा भी कि मैं इस टाइम रिकॉर्ड कर लूँ, इस टाइम रिकॉर्ड कर लूँ। मॉर्निंग में थोड़ा शांति रहती तो है, बट मॉर्निंग में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। एक दिन मैं बैठी भी रिकॉर्ड करने को, लगभग आधे घंटे का ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाई थी कि मेरे को बंद करना पड़ा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है अगर देखा जाए तो सीरीज का, तो यहाँ पे तो 1 हो रहा है, यहाँ पे 8 हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कितना कहते हैं 27, यहाँ पे हो रहा है 64। आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, अब क्या आएगा 5 का क्यूब। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 125। ऐड करेंगे 9 5 कितना होता है 14। यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 9 5 कितना हो गया 14, और 109 था बिल्कुल। तो 2 1 3 और 1 1 2, 234 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रिलेशन इस वर्ड का इसके साथ में वही इस वर्ड का इसके साथ में, तो सेम पैटर्न आपको यहाँ पे देखना है कि सेम पैटर्न यहाँ पे कौन फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। PRO का कुछ रिलेशन है LJM से। P16, R18, O15, L12, J10, M13। ठीक है, अगर आप सीधे सीधे भी देखोगे तो -4 हो रहा है, यहाँ पे 8 हो रहा है, एंड यहाँ पे -2 हो रहा है। कुछ मज़ा नहीं आया। आप अगर क्रॉस में देखोगे तो -3, इधर से भी -3 और इधर का -8 हो सकता है। दोनों तरफ से हमको -3 मिल रहा है, यानी यहाँ से -3 मिल रहा है।
एंड यहाँ से भी हमको -3 मिल रहा है, एंड यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, -8 मिल रहा है। ठीक है, अगर यही सेम पैटर्न है तो एक बार दूसरे में भी चेक कर लेते हैं, तो हमें क्लियरिटी हो जाएगी। ZEN एंड यहाँ पे क्या है, BWN। तो Z है यहाँ पर आपका 26, E है 5, N है 14, यहाँ पे B है 2, W है 23 एंड N है आपका 14। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पैटर्न तो नहीं बन रहा है, क्योंकि Z26 और यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे तो -3 का तो पैटर्न नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन आ कितने का रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे -12 का पैटर्न आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी -12 का पैटर्न आ रहा है। -12 कर दोगे तो आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको कैसे घटा सकते हैं, इसको तो ऐसे घटा नहीं सकते, हमें यहाँ पे इसमें 27 ऐड करना पड़ेगा। तो 27 और 5 कितना हो गया, 32। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए हम 32 मान लेते हैं। ठीक है, 32 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, 11, सॉरी 9 बचेगा, 9 माइनस का 9। ठीक है, 9 बच गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सेम यही पैटर्न, यानी दोनों तरफ सेम सेम साइन होने चाहिए, सेम सेम नंबर होने चाहिए। अब आपको यहाँ पे यही चीज़ देख लेनी है। ठीक है, तो अब अगर आप इसको चेक करेंगे तो K से आप जाएंगे किधर, L की तरफ। इसको आपको यहाँ पे एक एक चेक करना पड़ेगा बच्चों। चलो हम चेक कर लेते हैं। KLP और QPL। ठीक है, तो K होता है 11, L होता है 12। यहाँ पे हम केवल क्रॉस वाले चेक कर रहे हैं। P होता है 16 एंड Q होता है 17। डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे तो +1 का आ रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पे +1 हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पे भी +1 हो रहा है। ठीक है, ओके, और देख लेते हैं। यहाँ पे D से अगर आप N का निकालोगे तो ये हो गया 4, ये हो गया 14, यहाँ पे प्लस का 10 हो रहा है, एंड यहाँ से अगर आप निकालोगे तो N हो गया 14, W हो गया 23। इन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 तो नहीं होगा। N का और B का निकालते हैं तो N होता है 14, B होता है 2, तो 14 में से 2 गए 12, और Z और M का निकालोगे तो ये भी आपका यहाँ पे होगी, हो गया 26 और ये हो गया 13। ठीक है, तो यहाँ पे तो डिफरेंस 13 का आ रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखते तो G होता है 7, M होता है 13। ठीक है, यानी यहाँ पे तो प्लस हो रहा है भाई, प्लस का 6 हो रहा है, एंड यहाँ पे ये हो गया 14 और ये हो गया 21। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस का 7 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस का 6 हो रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं यहाँ पर। चलिए, ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आया था। यहाँ पे कह रहा है PLKUJY went for a trip to Rajasthan and Uttar Pradesh in a 6 consecutive months of the same calendar year। ठीक है, ये लोग एक सेम कैलेंडर ईयर में ट्रिप पर जाते हैं। P जो है प्रेफर करता है टू विजिट राजस्थान इन द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, देखते हैं। चलो, P कब जाता है, यूपी जाता है घूमने, कब जाता है, नवंबर में। उसके बाद क्या कह रहा है, यू उत्तर प्रदेश घूमने जाता है एग्जैक्टली 2 मंथ्स प्रायर टू पी, यानी पी के ठीक पहले 2 मंथ पहले जाता है, यानी एक को छोड़ दो, और एक और कहाँ पे जाता है, यू जाता है। यू जाता है उत्तर प्रदेश घूमने। ठीक है, 2 मंथ पहले यानी नवंबर के पहले अक्टूबर, अक्टूबर के पहले सितंबर, यानी सितंबर में जाता है। वाई प्रेफर्ड फॉर द मंथ जुलाई, सितंबर, तो यहाँ पे 1 अगस्त आएगा, मैं लिख देती हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा। ठीक है, कौन जाता है जुलाई में, वाई, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। एक यहाँ पे भी और बचा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन कर दे रही हूँ। ठीक है, जे जाता है राजस्थान एग्जैक्टली बिटवीन वाई एंड यू। वाई और यू के बीच में कौन जाता है बेटा, वाई और यू के बीच में जाता है जे।
जे जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जे। जे जाता है कहाँ पर, जे प्रिफर टू विजिट राजस्थान, ये कहाँ पे जाता है, राजस्थान जाता है, ठीक है, वाई और यू के बीच में। एल विजिटेड एग्जैक्टली 1 month प्रायर टू वाई। अब वाई से भी ठीक पहले, मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना दे रही हूँ क्योंकि अब ये गड़बड़ करेगा फिर मुझे। ये हो गया आपका वाई, ये हो गया आपका जे, ये हो गया यू। तो जे जा रहा है राजस्थान, कहाँ पे, अगस्त में। वाई जा रहा है पता नहीं कहाँ पे, लेकिन जुलाई में। यू जा रहा है यूपी, सितंबर में। यहाँ पे एक प्लेस का पूरा गैप है अभी। और उसके बाद पी जा रहा है यूपी, नवंबर में। अब यहाँ पे कौन जा रहा था, एल। एल जाता है वाई के ठीक पहले, ठीक है। कब जाएगा ये, जून में, ठीक है। आपसे पूछ रहा है के कौन से महीने घूमने जाता है, तो बेटा के कौन से महीने में जाएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर, ठीक है। तो के कौन से महीने में जा रहा है, अक्टूबर में जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, नो कंप्यूटर इज अ मार्कर। कोई भी कंप्यूटर मार्कर नहीं है, सारे इरेजर मार्कर है। इसको थोड़ा मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा। सारे इरेजर क्या है, मार्कर है। सारे पेन क्या है, इरेजर है। सभी के सभी पेन क्या है, इरेजर है। अब क्या कह रहा है, कोई भी नो पेन इज अ कंप्यूटर। कोई भी पेन कंप्यूटर नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। जब बेटा मार्कर की मना है कंप्यूटर से, तो अंदर जितने भी होंगे उन सब की अपने आप मना हो जाएगी, ठीक है। कुछ इरेजर कंप्यूटर है, कुछ इरेजर क्या है, कंप्यूटर है। बिल्कुल गलत बोल रहा है, यहाँ पे तो कोई भी इरेजर कंप्यूटर नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम बिल्कुल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो बच्चों अभी इस क्लास में आगे कुछ क्वेश्चंस और हैं, 21, 22, 23, 24, 4 हैं, ठीक है। चलिए करा देते हैं। हालांकि अब मेरा गला जवाब दे रहा है, बट चलिए मैं करा दे रही हूँ आपको। या तो एक काम करती हूँ, 4 क्वेश्चन है ज़रूर, मैं जो कल वाला जो क्लास लूँगी उसमें ये 4 मैं इंक्लूड कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि अब मेरा गला जो है जवाब दे रहा है, मैं समझा बिल्कुल भी नहीं पाऊँगी यहाँ पर, ठीक है। तो अगली क्लास में ये 4 क्वेश्चन मैं आगे के लिए कवर कर दूँगी। कल आपकी क्लास ज़रूर आएगी, इसका आप बिल्कुल भरोसा रखिए, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन 4 ज़रूर है, लेकिन इसमें समझाना हमको पड़ेगा, तो समझाने में मुझे टाइम लगेगा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं कल। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का जुड़ने के लिए। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, अगर क्लास पसंद आ रहा है तो लाइक करके जाइएगा। और अगर कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, आप बिल्कुल सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दूसरी बात, कोई आपका डाउट रह जाता है, आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी कल के वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। और हाँ, ध्यान रखिएगा 9:30 बजे आज जो अभी लाइव सेशन होने वाला है उसमें आप जुड़ना ना भूलें। थैंक यू ऑल।